हेलो एवरीवन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका ढेर सारा स्वागत है मेरी इस रीडिंग में। आज की रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग। हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करेंटली क्या सिचुएशन है, क्या वो फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। साथ ही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मूव के लिए वो क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो भी देखेंगे। सुबह में जागने के बाद से जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आज के पूरे दिन जब भी इस रीडिंग को देखो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो उस टाइम में ये आपके बारे में क्या सोचे हैं, इसी टॉपिक पे आज की रीडिंग है। कैंडल को मैं लाइट अप कर ले रही हूँ। कैंडल की फ्लेम को देख करके आपको अपने पर्सन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए और हम लोग रीडिंग को शुरू करेंगे। आप मिनिमम 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए कैंडल के फ्लेम पे फोकस करके, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पे पिक हो जाए। साथ ही साथ उनका चेहरा भी याद करने की कोशिश कीजिए, फ़ोटो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं कर रही हूँ रीडिंग को शुरू। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि हाँ और थोड़ा कंसंट्रेट करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी फ्लेम पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सुबह जागने के बाद से वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। मुझे यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बिंग एनर्जी इनकी दिख रही है। हो सकता है कल रात को ये अच्छी तरह से सो भी नहीं पाए हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं रात को, काफ़ी इमोशनली बहुत कुछ सोचे हैं। एंड सोचने के बाद एक होता है ना सुबह में भारीपन, वो ऐसा कुछ फील हो रहा है इनको। थोड़ा होपलेस होते हुए, थोड़ा सा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लिटरली एक रोने की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। हो सकता है वो बाहर से नहीं रो रहे हैं, बट इनका दिल जो है ना वो रो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा होता है ना मॉर्निंग में जागने के बाद ही फिर से एक दिन शुरू होकर बहुत ही होपलेस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। आप लोगों के आप फ्लेम को देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, मतलब इनकी एनर्जी ना बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट। यहाँ पे 2-3 बार स्पार्क होने जैसा, मतलब होता है ना दिल के अंदर बहुत तूफान जैसा चल रहा है, और चीज़ों को समहाउ लोगों के सामने हाइड करने की कोशिश, सब कुछ मिला करके अंदर से टूटने वाली एक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। साथ ही साथ इस इंसान का ये भी दिख रहा है कि ये चाह रहे हैं इस रिश्ते में अब कुछ हो, क्योंकि ये दूरी अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका साथ जाना, आपका पास आना, ये वो चाह रहे हैं। सुबह में हो सकता है इन्होंने सोचा भी है कि आपको कांटेक्ट करे, मैसेज या कॉल करे, लेकिन यहाँ पर कुछ इस रिश्ते में नया करने की, नया मीन्स कमिटमेंट को लेकर के, कमिटमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आगे इस रिलेशन में वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। सिचुएशन के बारे में भी सोच रहे हैं कि सिचुएशन अभी किस तरह से हो गया है, सिचुएशन आप दोनों के फेवर में है कि नहीं, ये सब कुछ भी बहुत सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये आपकी बातों को शायद छोड़ करके किसी और चीज़ में माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश किए हैं। हो सकता है नाइट में ऑनलाइन मूवी वगैरह देखना, सुबह में कुछ काम करने की कोशिश करना, बट आपके उनके माइंड से ना आप निकल ही नहीं रहे हो, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। स्टैग्नेंट एक एनर्जी है,
जो इनके माइंड से निकल नहीं रही है, और ये सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते में वर्क करना चाहिए कि नहीं। किसी तरह का मुझे इशू दिखाई दे रहा है इनका। हो सकता है लीगल कोई इशू में ये फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली श्योर नहीं है कि इस रिश्ते में वो अभी वर्क कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अपनी बेबसी पे काफ़ी गुस्सा आते हुए भी इनका दिखाई दे रहा है। किसी भी महीने का 26 नंबर, 28 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो, इस दिन में आप लोग मिले हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। या फिर इस दिन में वो आपसे मिलना चाह रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। किसी भी तरह से ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत आज खुद को समझा रहे हैं। थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए मुझे, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर से जैसे इनका दिल रो रहा है, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। और क्या एनर्जी है? डिवाइन प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। आज सुबह में ये हो सकता है आपकी कोई डीपी वगैरह देखे हो, पुरानी कोई पिक्चर, ऐसा कुछ देख करके और ज़्यादा इमोशनल होना। अब आप दोनों का साथ में एक साथ कोई पिक्चर भी हो सकता है, या आपकी कोई फ़ोटो हो सकती है, या आपने कहीं पे डीपी वगैरह चेंज किया है जिसको देख करके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों में से कोई किसी के हाथ में अभी कप है, कोई चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं, ऐसी भी यहाँ पे एक एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पार्टनर हो सकते हैं स्पेक्स लगाते हैं, या फिर हो सकता है कि वो उनको सनग्लासेस पहनना काफ़ी पसंद है। ये रात में काफ़ी मुझे जहाँ तक दिख रहा है रोए हैं। इस रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा है इस चीज़ को लेकर के, एंड हो सकता है उनकी आंखें पूरी सूजी हुई है, जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग के बारे में ये सोच रहे हैं। न्यू बिगिनिंग विथ कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात करना, क्योंकि अब इस रिश्ते में इनको एक चीज़ समझ आ गया है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी कट नहीं सकती, खुश नहीं रह सकते वो। और ऊपर से ये भी समझ रहे हैं कि आप अब उस तरह के रिलेशनशिप में नहीं जाओगे जहाँ पे कमिटमेंट नहीं है। साथ में इनको ये भी लग रहा है कि आपसे दूर जाने से अब हो सकता है कि आप इनको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से हटा दो। हो सकता है कि आपने अभी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है अपने फेवर में, आप शायद इनको उतना एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो एक डर, एक जेलसी बोल सकते हो, ये उनके दिल दिमाग में दिखाई दे रहा है। स्टैग्नेंट एक एनर्जी है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और मन बहुत ज़्यादा भारी है, दिल बहुत भारी इनको लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर चले जाए। थोड़ा चिड़चिड़ापन इनके अंदर दिखाई दे रहा है। हो सकता है इनके घर में कोई पेट है, पॉसिबिलिटी है इनके हो सकते हैं थोड़ा कर्ली हेयर है। आपके लिए काफ़ी मिसिंग फीलिंग है। आपको बहुत आज सोशल मीडिया में सुबह से काफ़ी बार स्टॉक भी कर चुके हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रहा है, ये कल इतना आपको याद किए हैं, हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों में से किसी को इनकी ड्रीम्स भी आए होंगे।
ड्रीम्स में ये बात करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ। यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है आप लोगों का। और जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकता है आपको कल इनकी ड्रीम्स आए हो। ड्रीम्स में ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कॉल या मैसेज कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको ड्रीम्स वगैरह आया होगा। अगर ऐसा कोई ड्रीम आपने देखा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं। अभी कोई डिसीजन इनके तरफ से मैं लेते हुए नहीं देख रही हूँ, लेकिन हम आपसे बात करके फ्यूचर में क्या करना है इस रिश्ते को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के वो बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी कुछ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कितने दिन लग सकते हैं जिसके बाद वो कमिटमेंट देंगे, ये सब कुछ ना बहुत क्लियरली बताने वाले हैं। मतलब जो भी सच है, ऐसा नहीं है कि वो छुपा करके या पॉलिटिक्स खेल करके, ऐसी एनर्जी नहीं है। यहाँ पर ये अभी समझ गए हैं कि ये जो ट्रिकरी वो कर रहे थे आपके साथ, वो ट्रिकरी अब इनके ऊपर ही जैसे भारी पड़ रही है, ये एनर्जी दिख रहा है, जिसकी वजह से ये आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। आपको हो सकता है एक क्लियर कम्युनिकेशन के लिए ये बोले, कॉल मैसेज आने के चांसेस है विद इन 10 डेज। आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं, जो भी इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्लियरली बात करके सब कुछ क्लियर करके एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। काफ़ी यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ना आपको, मुझे नहीं पता कितना दिख रहा है। ये जो वैक्स गिरे हैं ना, बहुत ही फ्लक्चुएटेड माइंड है इनका, अभी किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। साथ ही साथ ये आपकी बातों को अपने दिमाग से हटाना भी चाह रहे हैं, हटा भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे नंबर 10, नंबर 20 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 9, नंबर 7, नंबर 3, नंबर नहीं, यहाँ पे एक मून का साइन बना है। तो इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं अभी इस वक्त में। लेटर्स में अगर मैं बोलूँ, लेटर में यहाँ पे एच बहुत स्ट्रांगली आया है, जी आया है, KLPSBT, ये लेटर्स काफ़ी स्ट्रांगली आया है। M नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज से 3 घंटे के अंदर इनका कोई कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है। आप देख रहे हैं फ्लेम अभी भी जल रही है। यहाँ पर मीन राशि काफ़ी स्ट्रांगली आया है। साथ ही साथ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो किसी भी तरह से ना आपके साथ बात करके सिचुएशन में एक, देखो ऐसा हो सकता है कि अभी आप लोगों का जो सिचुएशन है, आप लोग दोनों ही कोई डिसीजन में नहीं पहुंच सकते। ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे आपके साथ बात करके एक बीच का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, जहां पे आप भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे, और आप दोनों में बातचीत होती रहे, क्योंकि आपके बिना उनको जीना बहुत भारी पड़ रहा है। और यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि उनकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ ना हो, लाइक आपको कोई दुख ना पहुँचे, आप रोए नहीं, ये सब भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इवन लिटरली मुझे ना बार बार इनको छुप कर के, हो सकता है आँखों में आंसू आ जा रहा है, ये सब कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं एंड स्टैगनेंट एनर्जी है, निकल नहीं पा रहे हैं। कभी कभी सोच भी रहे हैं कि थोड़ा माइंड को फ्रेश करते हैं, कुछ माइंड को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी एक सिनेरियो दिख रहा है। तो ये है उनकी मॉर्निंग थॉट्स कैंडल वैक्स के जरिए। आई होप आपको रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।